वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में संगठन में बदलाव किया है। उत्तराखंड में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो यूपी बीजेपी के लिए नए अध्यक्ष के लिए मंथन हो रहा है। बीजेपी संगठन स्तर पर इन बदलावों से किस तरह से हित देख रही है, आखिर नए अध्यक्षों को लाकर बीजेपी किस तरह से बदलाव देखना चाहती है, इसी पर आज की चर्चा करेंगे। क्योंकि बदलाव बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे उत्तराखंड को देख लें या फिर उत्तर प्रदेश को देख लें। उत्तराखंड में बीजेपी ने अभी नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी वहां पर महेंद्र भट्ट को सौंपी है और अब उत्तर प्रदेश में तैयारी इसकी चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। हालांकि अब तक जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी सफल रहे हैं, उनके काम भी सफल रहे हैं, लेकिन अब बदलाव करने जा रही है। कोई ना कोई रणनीति हो सकती है। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। यूपी में नए अध्यक्ष की तलाश है। स्वतंत्र देव कैबिनेट मंत्री हैं, अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं और इसीलिए अब उत्तराखंड में जो अध्यक्ष बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी तैयारी है कि नए अध्यक्ष को चुना जाए। बीजेपी ने उत्तराखंड में जातीय क्षेत्रीय समीकरण संभाला है और वहीं यूपी अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में भी लगातार आ रहे हैं। तो बीजेपी दोनों राज्यों में सफल है, फिर भी ये कवायद की जा रही है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय नवीन ठाकुर, प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत है आपका। और मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। शंकर सिंह भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन ठाकुर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। दोनों राज्यों को हम देखते हैं, चाहे हम यूपी को देख लें या फिर हम उत्तराखंड को देख लें, दोनों ही राज्यों में पार्टी सफल है, बीजेपी सफल है, लेकिन उसके बाद भी नए अध्यक्ष की कवायद, बदलाव क्या हो सकते हैं, क्या हम देखेंगे? देखिए काजल जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी और हमारे संगठन में निरंतर बदलाव होता रहता है। 3 वर्ष में हमारे चुनाव होते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने अब तक बाखूबी भारतीय जनता पार्टी का कामकाज उत्तराखंड में संभाला। उनके नेतृत्व में हमने एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत अभी हासिल की और अब उनका कार्यकाल पूरा हुआ। दूसरे अध्यक्ष को जिम्मेवारी मिली। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी अगली जो भी चुनौतियां हों उनको जो है स्वीकार करते हुए पार करेगी। उन आने वाले सभी चुनावों में हम विजय प्राप्त करेंगे। वहीं आप देख लीजिए कांग्रेस को, उनके यहाँ तो 18 वर्षों से एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी नहीं है। हम वो संगठन के लोग हैं जिनके लिए देश पहले है, देश प्रथम है, संगठन द्वितीय, खुद को हम तृतीय स्थान पर रखते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस में आप देख लीजिए परिवारवाद है, परिवार प्रथम है और संगठन द्वितीय है और राष्ट्र तो शायद वो तृतीय स्थान पर भी नहीं रखते। तो इसलिए हमारे यहाँ तो निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं। निरंतर जो है समय समय पर संगठन में बदलाव होता रहता है और कब किस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे दी जाए, एक जो है बूथ के कार्यकर्ता को, एक झंडे डंडे लगाने वाले कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही जिम्मेवारी मिल सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है। ठीक, मनोज मिश्रा जी, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो बदलाव हो रहा है, बदलाव उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी सफल होने के बाद भी। मुझे लगता है कि जी, दोनों प्रदेशों के सफल परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार और दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री ने उन्होंने रिपीट किया, उस संगठन में बदलाव होने तय थे। और उत्तर प्रदेश के सफल प्रदेश अध्यक्ष इसलिए कहे जाएंगे कि चाहे जिसके नेतृत्व में ज्यादा सीटें याद की सरकार रिपीट होती है तो स्वाभाविक तौर पर उसको कुछ तोहफे या उसको पदोन्नति की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल गठन के बाद या ये कहिए कि विगत सत्ता स्वतंत्र के इस्तीफे के बाद मंथन भी चल रहा और विचार भी चल रहा है कि आगामी 2024 चुनाव को लेकर के प्रदेश से ज्यादा सीटें जीते तो संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। और एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार, इन राज्यों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जिस वर्ग में थोड़ा बहुत भी हमारी 19-20 की कमजोरी हमको दिखे, कारण ये है कि अभी मौजूदा राष्ट्रपति चुनी गई। आप देखिए कि कई राज्यों
से उनके संबंध किस तरीके थे, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वैचारिक विरोध में रहे होंगे फिर उन्होंने उनको वोट दिया। तो हम उसी आपके सवाल पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी स्थिति यही है कि केशव मौर्य से लेकर के चाहे प्रतिनिधि हो या बाकी और भी पूर्व अध्यक्ष रहे हों, तो वो सरकार, संगठन और भविष्य के लाभ को के दृष्टिकोण में बनाए जाएंगे। और कह सकते हैं कि पिछड़ा दलित या कुछ ऐसा ही बड़ा चेहरा होगा जिसमें वो, लेकिन ये है कि पार्टी से होगा, पार्टी में कैडर बेस होगा, सब लोग उसको जानते पहचानते होंगे, तो इंतजार है। जबकि उत्तराखंड में आप देखिए भट्टा उन्होंने, और अब ये कार्यकाल भी पूरा करते हैं। मैंने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को बीच में हटाने की परंपरा खत्म हो गई है, तो 3 साल या फिर उसके बाद भी रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि कई बड़े नाम या कई पुराने चेहरे, या ये कहिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सरकार में बहुत बड़े पदों पे हैं, उनकी भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाला नाम देती है, तो हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तय ये है कि संगठन, सरकार और 2024 के चुनाव, इन तीनों चीजों को बैलेंस बिठाने वाला व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहा है। ठीक, नवीन ठाकुर जी, प्रधानमंत्री ने खुद पिछले दिनों यूपी में संगठन के लोगों और मंत्रियों से सीधी बातचीत भी की थी। क्या इसी को ही संगठन बदलाव की मंशा के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारे यहाँ बदलाव निरंतर होते हैं, संगठन का एक कार्यकाल है और हमारे किसी भी दायित्ववान कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। माननीय मदन कौशिक जी के पास अब तक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, अब संगठन को जहां उपयोग उनका लगेगा वो दायित्व उनको देंगे। और महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। महेंद्र भट्ट जी अब हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड में जो भी संगठन का काम होगा, संगठन को आगे बढ़ाने का काम महेंद्र भट्ट जी करेंगे। जिस प्रकार मदन कौशिक जी के नेतृत्व में हम पिछले सारे चुनाव जीतते हुए, आने वाले चुनाव महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। और मैंने पूर्व में भी कहा कि हम कांग्रेस संगठन की तरह नहीं है जहां एक छत्र एक परिवार का राज चल रहा है। यहाँ तो कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता कब कुछ दायित्व पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दे दे, ये केवल भाजपा में ही संभव है, कांग्रेस में तो है नहीं, आम आदमी पार्टी में तो है नहीं। वहां तो केवल व्यक्तिवादी लोग जो है बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति घूमती, और उनके लक्ष्य दूसरे हैं, हमारे लक्ष्य दूसरे हैं। हम सत्ता को सेवा का साधन मानते हैं, वो सत्ता को परिवार के लिए संसाधन जुटाने का साधन मानते हैं। तो आप देख लीजिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर है 1000 करोड़ के घोटाले पर, ईडी रोज पूछताछ कर रही है। नवीन जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या जो ये नए अध्यक्ष लाए जा रहे हैं, नए अध्यक्षों को लाने के बाद निचले स्तर तक बदलाव होगा, या फिर ये केवल सबसे बड़े पद या फिर चेहरे में ही बदलाव है? नहीं, देखिए, केवल प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी नई टीम का गठन करेंगे, और जैसा हमारा सिस्टम रहा है, प्रदेश की टीम, जिलों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, धीरे धीरे जो हमारा जो है समय जिस हिसाब से कार्यकाल है, उस हिसाब से संगठन में हमने कहा 3 वर्ष में हम परिवर्तन करते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को दोबारा दायित्व दे दिया जाता है, वही जिम्मेदारी दी जाती है, दूसरा कार्यकाल दिया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, कुछ को आगे दूसरा दायित्व दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है, निरंतर संगठन का काम चलता रहता है। ये हमारे संगठन के काम है। नए दायित्व, प्रशिक्षण, अभी हमारे जो है प्रशिक्षण मंडलों के प्रशिक्षण हुए, जिलों के प्रशिक्षण हुए, प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण हुआ, अब हमारे मोर्चों के प्रशिक्षण चल रहे हैं। कल युवा मोर्चा का प्रशिक्षण 3 दिन का प्रारंभ हो रहा है हमारा रायवाला में। तो इस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी में संगठन के काम निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर हम काम करते हैं। संगठन के काम, सेवा के काम, संगठन के माध्यम से सेवा के काम, अभी हर घर। ठीक, लग रहा है जी लग रहा है आवाज नहीं आ पा रही। हमारे साथ इस समय मनोज मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, आप दोनों राज्यों की राजनीति को भी जानते हैं, राजनीति को आप कैसे देखते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की हो, दोनों राज्यों की राजनीति को कैसे देखते हैं, और अब जो नए अध्यक्ष की चुनौतियां होंगी उनको कैसे देखते हैं? काजल जी, दरअसल उत्तर प्रदेश या बगल में उत्तराखंड, दरअसल हम उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फोकस करके बात इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश के, लगभग 75 से ज़्यादा सांसद की सीटें प्रदेश में आती हैं। तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले रहे हैं, अगर मैं 2014 या 2017 से पहले का जिक्र आपको करूँ, तो 2000 जब आपकी सरकार होती तो संगठन की चुनौतियाँ ज़्यादा होती हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बदलने जाने के बाद लगभग, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष को अपने हिसाब से टीम को लेकर चलना होता है, वो गोरखपुर से गाजियाबाद तक संगठन में बड़े पैमाने का बदलाव होता है, और शुरुआत तो प्रदेश अध्यक्ष से होता है। लेकिन चूंकि
कल्याण सिंह जी की बात कर लूँ तो उस समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि अगर हमारा पार्टी नेता चेहरा ये होंगे तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष कलराज होंगे, कृष्णा त्रिपाठी होंगे, बाकी लोग हैं। उसी तरीके से योगी जी के नेतृत्व में क्योंकि सरकार बनी, दोबारा सरकार रिपीट हुई, तो और केशव मौर्य रहे, फिर स्वतंत्र देव रहे। अब जिस नामों की चर्चा हो रही है, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाम चौंकाने वाला जरूर लेके आती है, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो प्रैक्टिस में अमित शाह जी के हटने से पहले कहीं कहीं नड्डा जी की शुरुआत या चर्चाएं शुरू हो गई थी। यही स्थिति उत्तराखंड की रही है कि जैसे सरकार रिपीट हुई और मुख्यमंत्री रिपीट हुए, ये हो गया कि संगठन में उनको बदलाव करना है। और आप देखिए उन्होंने संगठन में भट्ट जी को ले आया। भट्ट जी बहुत कुशल कह सकते हैं, कुशल के साथ साथ ये कहें कि उनके अंदर एक अच्छी बात है कि वो बूथ स्तर या पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता को बाई नेम जानते हैं, नाम चुपकारने। तो ये स्थिति प्रदेश में भी होगी। मैं फिर कहूं कि बड़ा नाम हो सकता है जो मंत्रिमंडल में है वो भी संगठन में जा सकता है, और संगठन और मंत्रिमंडल में लगातार स्वतंत्र पिछले काफी दिन से रहे हैं। लेकिन 2014 के चुनाव लोकसभा, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, मुझे लगता है क्योंकि योगी जी और ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये दो लोग जिस वर्ग से हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या ऐसे वर्ग से भी प्रदेश अध्यक्ष को ला सकती है, जिससे उसको मैसेज देना है कि हम बात तो बिल्कुल ठीक बात है कि पारिवारिक तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों का, छोटे पद पे भी सबसे बड़ा नुकसान ये होता है लोगों का कि परिवार से नहीं लेते। ये अच्छा मैसेज है। ये पन्ना प्रमुख से अगर पीएम या राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं तो वहाँ अन्य पार्टियों का ये सबसे बड़ा नुकसान है। चाहे वो क्षेत्र में हम सपा की बात कर लें, चाहे हम केंद्र में कांग्रेस की बात कर लें, इनकी ये परिवार से बाहर निकल नहीं पाते। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, ये कहिए देश के सभी राज्यों में टंके की चोट पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े वर्ग से और जो बड़े संगठन को लेकर चल सके, बूथ स्तर तक का उसको ध्यान और संज्ञान हो, जिला अध्यक्ष या जो मौजूदा जिला समितियां उनके बारे में, तो लमसम चेहरे नाम बहुत सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के गठन के बारे में जरूर विचार होगा। नवीन जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश में किस तरह का अध्यक्ष लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता होगा वो संगठन का जो काम करे, समाज का जो काम करे, और हमने कहा कि सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम जी। हमारे संगठन का अध्यक्ष वही होगा जो लगातार जो है पार्टी की रीति नीतियों से जो है परिचित हो, पार्टी का काम करता हो, अनुभवी हो। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार जो है हमारा प्रदेश अध्यक्ष इस नेतृत्व द्वारा चुना जाएगा। चुनौतियां क्या होंगी उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो? देखिए, चुनौतियां अब तक का जो इलेक्शन वो तो सफल था, वो तो हमने देख लिया, और कहा बार बार ये भी जा रहा है कि अब आप लोग 2024 को साध रहे हैं, 2024 को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव भी देखे जा रहे हैं। हो सकता है कि थोड़े नीचे स्तर पर भी बदलाव देखने को मिले। नवीन जी, देखिए काजल जी, मुझे नहीं लगता कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती, क्योंकि अन्य दल, मैंने कहा, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव के दिनों में ही जनता की याद अन्य दलों को आती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे हम सत्ता में हो, चाहे सत्ता में ना हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लगातार हम संगठन का काम करते हैं। आप कोरोना काल का उदाहरण देख लीजिए। कोई भी दल, किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के बीच नहीं रहा। वहीं हमारे युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, हमारी महिला मोर्चा ने मास्क वितरण का काम किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लाइव किचन चलाकर जो भी राहगीर थे उनको जो है भोजन कराने का काम किया। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किए, इसलिए लोगों ने उत्तराखंड में हमें पुनः जनादेश दिया। नहीं तो उत्तराखंड में तो एक मिथक था, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस मिथक को तोड़ा, केवल इसलिए कि हमने लगातार जनता की सेवा की और हमने जो कहा वो करके दिखाया। ठीक, मनोज मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि क्या नया अध्यक्ष भी मोदी शाह की शैली में कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है? काजल जी, नाम चौंकाने वाला होगा, लेकिन जो नाम तो चौंकाने वाला ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ चीजें वो ऊपर स्तर पर तय होती हैं, पर वो उठाते अपने बीच से हैं। पर एक सवाल का जवाब देखो आपको देना चाहूँ जो नवीन जी ने नहीं दिया, चुनौतियों पर। क्योंकि अब चूंकि देश और प्रदेश में दोनों जगह सरकार है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड लगातार जीतने का है, और अपने ही ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ना या उससे बेहतर साबित करना नए प्रदेश अध्यक्ष की चुनौती इसलिए होगी कि बेहतर की तरफ ही
जाता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होता है। मैं केशव मौर्य की बात करूँ 2014 से पहले या 2014 के परिणाम में, या 2017 की बात करूँ, 2019 की बात कर लूँ, तो दारोमदार कहीं न कहीं या श्रेय कहीं, देखिए चुनाव तो लड़ा जाता है, केंद्र पर मोदी जी, योगी जी या बाकी जो चेहरे होते हैं, लेकिन संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये चुनौती होगी कि अगर कोई नया चेहरा आता है, इनमें से जो लोग विगत 10, 12, 15 साल में रहे हो, कोई नया चेहरा आएगा तो उसके लिए भी एक नया माइलस्टोन होगा कि विगत चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में बहुत अंतर या माइलेज से जीतती रही है। तो 2024 में आने वाले जो भी चुनाव है उसमें उन अध्यक्ष के कार्यकाल से हमारा प्रदर्शन बेहतर हो या उसके बराबर हो, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन खुद भारतीय जनता पार्टी से ही है। जब आप 75 में 73 और 65, 66 या 325 और 250 पार जाते हो तो सामने कोई रेस में नहीं। तो जी नवीन जी ठीक बात कहा कि 2024 में रेस नहीं, लेकिन चुनौती प्रदेश अध्यक्ष के लिए जरूर होगी, वो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को आगे रिपीट करें। चुनौतियां बहुत होंगी और नवीन जी कहा यह भी जा रहा है। और क्या अब माना जाए, क्या हम भी ये माने कि 2024 के लिए बीजेपी नए सिरे से तैयार हो रही है? निश्चित तौर पर हमने पूर्व में भी मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में रहती है और हमेशा तैयार रहती है। और हमारी जो सबसे बड़ी जीत है वो लगातार संपर्क और संवाद है अपनी जनता के बीच, जिनके लिए हम जिम्मेवार हैं, जिनके लिए जो हमारी जवाबदेही है, हम उनके बीच रहते हैं। जो संकल्प हम लेते हैं, जो वादा हम अपनी जनता से करते हैं, उनको पूरा करते हैं। इसीलिए हमें कोई चुनौती दिखती नहीं 24 में। और अन्य दल केवल सत्ता के लिए और चुनाव के समय में जनता के बीच में दिखते हैं। इसलिए अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश की जनता भी भली भांति जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और हमने इसके लिए बहुत सारे जो उदाहरण भी पेश किए हैं। जो लोग हमसे बार बार बोलते थे कि 370 नहीं हटी, वो भी हमने हटा के दिखाई, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ। राम मंदिर का संघर्ष जो 550 वर्षों से चल रहा था, आज देखिए किस प्रकार भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। और हमारी पार्टी पे वो बात स्टिक बैठती है जो हमने बार बार कहा कि हम जब जब वचन उठाते हैं, हम तब तब वचन निभाते हैं। और जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वही बनाते हैं, मंदिर वही बनाते हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और जो जो संकल्प हमने लिया है, जो जो वादे हमने अपनी जनता से किए हैं, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत की जनता से केंद्र के हमारे आश्वासन हो, उन सबको हम पूर्ण करेंगे। और हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, आप देखिए लगातार अनवरत जो है जनता की सेवा के लिए, इस देश के हित के लिए, अपने प्रदेश के हित। नवीन जी नवीन जी अभी कहा कि कोई चुनौतियां नहीं हैं, कोई चुनौतियां नहीं, आपने ये बात कही है। क्यों चुनौतियां नहीं है, या फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनौतियां नहीं आपके सामने? देखिए, मैंने कहा राजनीतिक रूप से जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई दल हमारे सामने ठहरता हो, क्योंकि ये दल केवल और केवल, मैंने कहा, सत्ता के लिए है, सत्ता लोलुपता के लिए जो है दल है। परिवारवाद की जो है राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, मैंने आपको उदाहरण दिया, सोनिया गांधी पिछले 18 वर्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके यहाँ कोई और नहीं है क्या? एक बार अपने पुत्र को बना दिया, पुत्र नहीं चल पाया, 45 चुनाव में से 41 में हार हो गई, तो उसके बाद माता जी ने खुद गद्दी संभाल ली। उसके बाद फिर प्रयास कर रही है किसी तरह से जो है पुत्र को फिर थोप दिया जाए। उधर समाजवादी पार्टी को देख लीजिए आप, पिता के बाद पुत्र ने गद्दी संभाल ली। आप देख लीजिए 36 जो है लोग उनके परिवार के विभिन्न दायित्व में रहे। और भी अन्य दल हैं, आम आदमी पार्टी में केवल अरविंद केजरीवाल जी हैं, सर्वा हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं आधारित दल है, आम आदमी की पार्टी है, जिसमें प्रत्येक आम व्यक्ति शीर्ष से अर्थ से शीर्ष तक पहुंच सकता है। मनोज मिश्रा जी, बीजेपी को चुनौतियां नजर नहीं आती हैं, ना तो उत्तराखंड में और ना ही उत्तर प्रदेश में। आपके हिसाब से क्या है? विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। दरअसल काजल जी, ये विपक्ष की कमजोरी कहूँ या भारतीय जनता पार्टी की मजबूती कहूँ? जी बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कई बार आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे एक बात बार बार कही है कि जी इस बार का विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया, चाहे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इसने एक इतिहास दो तरीके से बनाया कि 89 के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनरावृत्ति नहीं करती थी। और सरकारें जब पुनरावृत्ति की जाती है तो आस पे बनी सरकार विश्वास पर रिपीट होती है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हमेशा सरकारें वहां बदल जाया करती थी, पर इस मिथक को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। और इनकी चुनौतियां अभी खुद से मौजूदा हाल में, कारण क्या है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल 90-91 के बाद विपक्ष के कोई चेहरा या विपक्ष गठबंधन, पक्ष गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा। और जहां पर देखिए मायावती शून्य की तरफ पहुंच गई, कांग्रेस भी शून्य की तरफ ही पहुंच गई। अकेले अखिलेश होने के बावजूद भी जीत का अंतर बहुत ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वोटा परसेंटेज की बात कर लें, अब चाहे सीट की बात करें।
यही स्थिति कमोवेश अन्य राज्यों में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो मैंने जीत पर बहुत चर्चा अभी नहीं कर सकती क्योंकि चुनाव 2024 में है और हर चुनाव सबके लिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव परिणाम के बाद से लगातार बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिया, और ये चाहे 100 में आपको उदाहरण बताऊं कि चाहे 100 दिन का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, लगातार राज्यों में भी जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने का एक चलन हुआ कि साहब हमने ये कहा और हमने ये किया, तो जनता का विश्वास जीतना। और वहीं विपक्ष दूसरी तरफ थोड़ा सा अगर इसको यू टर्न घुमा लें कि 2G 3G से लेकर के जब महंगाई चाहे वो डीजल की हो, पेट्रोल की हो, सीएनजी गैस की हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम सारे नेता सड़क पर होते थे, जंतर मंतर पे होते थे, राज्यों से लेकर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होता था, ट्विटर पर एसी कमरों में बैठ करके। या संकट क्या है विपक्ष के सामने कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये अपने 2-3 चेहरों के बाहर निकल करके कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पा रही हैं, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की आजादी के बाद आप देखिए लंबे समय तक इनकी सरकारें रही। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 30 साल से अलट पलट मायावती और मुलायम सिंह इन्हीं की सरकार रही। कभी भाजपा उनके संगठन के साथ थी, उनके समर्थन में थी, या कभी उनसे समर्थन लिया करती। और ये लगभग शून्य की तरफ अगर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर, अपनी चीजों पर, और मौजूदा जो भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आपके सवाल पे आ जाऊं, उसकी चुनौती पूर्व में किए गए अध्यक्ष के परिणामों का ही पुनरावृत्ति करने की चुनौती होगी। तो बहुत संकट 2024 के चुनाव में नहीं दिख रहा। बशर्ते हाँ, जब चुनौती खुद से होती है तो बेहतर करने का प्रयास सभी करते हैं। नवीन जी, क्या बीजेपी ने खुद को इतना मजबूत बना लिया है? क्या पब्लिक के बीच में इतनी मजबूत पैठ बना ली है, या फिर विपक्ष इतना ज्यादा कमजोर है कि उसका फायदा बीजेपी उठा रही है कि आज चुनौतियां दूर दूर तक हमें नजर नहीं आती? नहीं, देखिए, विपक्ष कमजोर है या भाजपा मजबूत है, जी, ये निर्णय जनता ने पूर्व में भी दिया, आगे भी। हम केवल अपना काम करते हैं। हमारा जो संकल्प, हमारा जो लक्ष्य है, भारत को जो है वैभवशाली बनाना, भारत को विश्व में अग्रणी देश बनाना, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी वही राज्यों में अपने अपने राज्यों को किस प्रकार हम समृद्धशाली और शक्तिशाली बना सकते हैं, उसको लेकर जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं। तो हम तो केवल इस लक्ष्य के साथ, इस ध्येय के साथ, जो जिसको दायित्व दिया जाए उस दायित्व का जो है पूर्ति कर रहा है, और बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ, चाहे हमारी सरकारें हों, चाहे हमारे संगठन हों, हमारे संगठन के पदाधिकारी हों, एक बूथ के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ, जो है निष्ठा के साथ अपने कार्यकर्ता अपने काम को अंजाम देते हैं। इसी कारण जो है इस देश के, प्रदेश की जनता हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रही है, और जितने भी इस प्रदेश की जनता ने उत्तराखंड में हमें पुनः अपना आशीर्वाद दिया, अब हमारा जो है दुगना दायित्व बनता है। हम और अधिक विनम्रता के साथ और अधिक मेहनत के साथ अपने इस प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, और जो जो काम अधूरे छूट गए उन काम को पूरा करने का हम जो है प्रयास करें। बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत शुक्रिया। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने जहां एक तरफ उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को अध्यक्ष बनाकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधा है, स्वतंत्र देव के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने राज्य में सफलता हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने अध्यक्ष पद के नए चेहरे को सामने लाना चाहा है। स्वतंत्र देव कैबिनेट में है। पार्टी 2014 को लक्ष्य मानकर नए अध्यक्ष को दायित्व सौंपना चाहती है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष कौन बनता है, क्योंकि उत्तराखंड में जिम्मेदारी मिल चुकी है। सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।